जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फोटोग्राफी की ये क्लास आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे फोटोग्राफी की ये क्लास एक बेहतरीन कंटेंट के द्वारा हमने इस क्लास को खासकर आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से डिज़ाइन किया है। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ संपूर्ण डिटेल्स को एक बेहतरीन क्रम में हम समझेंगे और कोशिश रहेगी कि चीज़ों को आपके माइंड में सेट कर दिया जाए। देखिएगा, 10 से 15 मिनट की क्लास है, आराम से जल्दी से देख लो, है ना। बिल्कुल आराम से समझते हुए चलो। पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन है? तो बात करेंगे फोटोग्राफी के आविष्कारक की। पहला हो जाएगा विलियम हेनरी तालबोट हो जाएंगे, विलियम हर्सेल हो जाएंगे, लुइस जैक्यूस मंडे डोगरे साहब हो जाएंगे, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होगा। तो भाई साहब, फोटोग्राफी के आविष्कारक की बात करें तो लुइस जैक्यूस मंडे डोगरे साहब हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? लुइस जैक्यूस मंडे डोगरे साहब हो जाएंगे। और डोगरे साहब हैं, इस वजह से इन्होंने फोटोग्राफी की कौन सी प्रक्रिया दी? तो आप कहेंगे सर डोगरो टाइप प्रक्रिया, है ना। कौन सी? डोगरो टाइप प्रक्रिया का निर्माण लुइस जैक्यूस मंडे डोगरे साहब ने किया था। ठीक, इतनी बात आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। चलिए, अब यहाँ से हम समझते हैं फोटोग्राफी के अर्थ को। देखिएगा, फोटोग्राफी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? तो आप कहेंगे सर फोटो प्लस ग्राफी, है ना। फोटो प्लस ग्राफी। फोटो का अर्थ होता है लाइट यानी कि प्रकाश, और ग्राफी का जो अर्थ होता है वो होता है इलस्ट्रेशन यानी कि चित्रण। क्या होता है भाई? चित्रण होता है। अब समझो यहाँ पे, है ना। आपसे पूछ सकता है भाई कि ग्राफी का अर्थ क्या है। देखेंगे, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? तो 19 अगस्त को मनाते हैं। इस बात को भी अपने माइंड में सेट कर लेना। कब मनाते हैं? 19 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको रिकॉल करा दूं। जो पहला क्वेश्चन था, फोटोग्राफी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो लुइस जैक्यूस मंडे डोगरे साहब कहे जाते हैं। इन्होंने फोटोग्राफी की डोगरो टाइप प्रक्रिया का निर्माण किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो भाई साहब, लाल, नीला, हरा, है ना। लाल, नीला, हरा, ये 3 रंग मुख्य रंग कहे जाते हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। चलेंगे तीसरे नंबर के प्रश्न की बात होगी यहाँ पे कि भाई साहब, फोटोग्राफी के क्षेत्र में पहली तस्वीर कब ली गई? बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, उम्मीद ऐसी रहेगी। और फोटोग्राफी के क्षेत्र में पहली तस्वीर की अगर बात करें तो 1826 ईस्वी में पहली तस्वीर जो है वो खींची गई थी। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। भाई साहब देखेंगे, आईएफसी इंस्टेंट फिल्म कैमरा किस कैमरे का दूसरा नाम है? आईएफसी की बात अगर यहाँ पे करें तो इंस्टेंट फिल्म कैमरा जो है वो किस कैमरे का नाम हो जाएगा? तो भाई साहब, ये जो है वो पोलराइड कैमरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर पोलराइड कैमरा हो जाएगा। और यहाँ एक चीज़ याद रखना है पोलराइड कैमरे से रिलेटेड, वो क्या है कि इस कैमरे में कभी भी नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है ना। नेगेटिव का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। इस बात को अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। देखेंगे भाई, तस्वीर जो है इमेज बनी होती है तो आप कहेंगे सर पिक्सल से बनी होती है। इमेज किससे बनी होती है? तो आप कहेंगे सर पिक्सल से जो है इमेज बनी होती है। 5 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे, फोटोशॉप की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, है ना। फोटोशॉप की शुरुआत की अगर आपसे कोई बात पूछ ले कि भाई साहब कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर फोटोशॉप की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी, है ना। फोटोशॉप की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 1988 में हुई थी। अब जरा एक बात याद रखेंगे, है ना। एक बात याद रखेंगे कि फोटोशॉप जो है एडोब कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। आपसे पूछ ले कि किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आप कहेंगे सर एडोब कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। साथ ही में जुड़वा तस्वीर बनाने के लिए क्लोन स्टंप टूल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप कहेंगे सर क्लोन स्टंप टूल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बेहतरीन। आपने 5 क्वेश्चन को पढ़ा है और ये 5 क्वेश्चन नहीं थे। आपने 5 क्वेश्चन के अंदर कब आपने 10 पढ़ लिए आपको नहीं पता चला। ठीक है, और चीज़ें अच्छे से आपके माइंड में सेट होती चल रही होंगी, इस बात को मैं समझता हूँ, है ना। और ऐसी उम्मीद आपसे रहेगी कि आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो 6 नंबर प्रश्न की बात होगी, किस कैमरे में लेंस प्रयुक्त नहीं होता है ना। किस कैमरे में लेंस प्रयुक्त नहीं होता है? जल्दी से बताओ, बताइएगा, ऐसा कौन सा कैमरा है? देखेंगे भाई, पिन होल कैमरा जो है
उसमें लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, पोलराइड कैमरे की क्या खासियत थी, जल्दी से कमेंट में बताओ। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, एक बार जल्दी से कमेंट में बताओ। पोलराइड कैमरे की कुछ खासियत थी, मैंने अभी आपको बताई थी। देखेंगे भाई, पिन होल कैमरे में क्या है, लेंस का प्रयोग नहीं होता है, इस बात को माइंड में सेट करिएगा। और किस कैमरे में रील का प्रयोग नहीं होता है, तो प्लेट फिल्म कैमरे में, है ना, प्लेट फिल्म कैमरे में रील का प्रयोग नहीं होता है ना। पिन होल कैमरे में क्या होता है, लेंस का प्रयोग नहीं होता है, और रील के प्रयोग की बात करें तो प्लेट फिल्म कैमरे में नहीं होता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। उससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक कर दो यार, है ना। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। साथ ही में कुछ हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने परिवार बीएससी एमएस सब स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी क्लासेस आपके सेकंड सेमेस्टर की अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें, ज़रूर देख लें सारी क्लासेस, चाहे मेजर सब्जेक्ट की बात हो या फिर माइनर सब्जेक्ट की आपकी बात हो, फर्स्ट एड, हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात हो, या फिर हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, है ना, सारे सब्जेक्ट की क्लास को एक बेहतरीन ढंग में हमने आपके लिए बनाया है। यूनिट 22 पूरी चीज़ें कराई हैं, है ना, और संपूर्ण मैराथन की भी बात करें तो वो भी बनी हुई हैं सारी क्लासेस। तो एक बार प्लेलिस्ट आपको विजिट करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर हम बात करें टेलीग्राम चैनल की तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। आज से चित्रकला मर गई, ये जो कथन है वो किस चित्रकार का था, तो पाल देल रॉस पेरिस साहब का ये कथन है ना, पाल देल रॉस साहब का है, ये पेरिस के हैं एक्चुअल में। और 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। भाई साहब देखेंगे आज की इस क्लास से ना हम आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट फंसा के दिखाएंगे एग्जाम में, है ना, और आने वाली जो क्लासेस होंगी पूरा आपका फंस जाएगा, और गारंटी रहेगी आपसे कि 55 प्लस नंबर का जो है आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिल जाए। देखो 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और इसमें 55 प्लस की हम गारंटी ले रहे हैं। अब ये बात नहीं हुई, हो सकता है कि 60 प्लस भी फंस जाए, है ना, 65 प्लस भी फंस जाए, पर ये मिनिमम रहेगा कि 55 प्लस तो आपके क्वेश्चन क्लास से मिलेंगे ही। पर आपको सारी क्लासेस देख के जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट पहले से भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है, सारी क्लासेस को एक बार देख लें, बाकी जो नई क्लासेस हैं उनको भी देख करके जाएं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, पूर्ण रूपेण प्रकाश रोधी उपकरण कौन सा है, तो भाई साहब ऑब्सक्यूरा कैमरे की हम बात अगर करें तो ये पूर्ण रूपेण प्रकाश रोधी उपकरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम एक बात समझते हैं कि देखो आविष्कार कब हुआ ऑब्सक्यूरा कैमरा का, तो भाई साहब सन 1700 ईसा पूर्व जो है वो आविष्कार हुआ था। आविष्कारक कौन थे, तो इब्न अल हजीन साहब जो है, इब्न अल हजीन, है ना, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इब्न है और साथ में अल है और हजीन है, क्या है भाई, हजीन हो जाएगा। तो ये जो है ऑब्सक्यूरा कैमरे के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले जो कैमरा है वो ऑब्सक्यूरा के रूप में ही आया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और दुनिया का पहला कैमरा भी ऑब्सक्यूरा कैमरा को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ऑब्सक्यूरा कैमरा को कहा जाता है। पूर्ण रूपेण प्रकाश रोधी उपकरण के नाम से भी हम ऑब्सक्यूरा कैमरे को जानते हैं। इतना आपके माइंड में सेट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो भाई साहब अच्छे से समझ लो, लिख लो अपनी कॉपी में, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो माइनर सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना भाई साहब कि आप सोचो कि अच्छा ये माइनर है तो, है ना, जितना आप मेजर पे फोकस करते हो उतना ही आप माइनर पे भी फोकस किया कीजिए, क्योंकि आपकी परसेंटेज एकदम चमकी हुई निखरी हुई लगेगी बाद में आपको। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। द पेंसिल ऑफ नेचर के लेखक कौन है, विलियम हेनरी फॉक्स टालबोट साहब जो है वो द पेंसिल ऑफ नेचर के लेखक हो जाएंगे। और साथ ही में इतनी बात भी आप अपने माइंड में याद रखिएगा कि 1840 में इन्होंने बुक लिखी थी, और यह पुस्तक जो है विश्व की पहली फोटोग्राफिक युक्त पुस्तक थी, है ना, इसलिए ये क्या है आपको याद रखना है। और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रख करके जब क्लास हम बना रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को कतई नहीं छोड़ सकते हैं। आप देखना सारे क्वेश्चन आपको दमदार मिलेंगे, है ना। आप कहीं और से भी अगर तुलना करना, जब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने का मैं जब दावा करता हूं, तो भाई साहब कहीं ना कहीं चीज़ों को अलग रखना पड़ेगा और एक बेहतरीन कंटेंट रखना पड़ेगा। कचड़ा हम नहीं पढ़ाते हैं, वो पढ़ाएंगे जो सीधा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि आप सब फैमिली हैं और जो विश्वास करते हैं आपके विश्वास पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखेंगे यहाँ पे। देखो साथ में एक बात और आपको याद रखनी है कि प्रथम नेगेटिव प्रिंट की अगर बात करें तो 1835 में ये आया था। इतनी बात भी अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, ऑटोग्राफ प्लेट जो है वो कब बनाई गई थी, तो 1907 ईस्वी में ऑटोग्राफ प्लेट बनाई गई थी, है ना। चलिएगा ऑटो फोकस कैमरे की अगर बात करें तो ये 1980 में आया था, इस बात को भी अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। चलिए अब 11 नंबर का प्रश्न है आपकी डिस्प्ले पे। छायाचित्रण को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, छायाचित्रण को ही ग्रीक भाषा में फोटोग्राफी कहते हैं, है ना। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि भाई साहब फोटोग्राफी
को किस भाषा में कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ग्रीक भाषा में फोटोग्राफी कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर छाया चित्रण को कहते हैं। ठीक है, खोज किसने करी थी? जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जल्दी से कमेंट में बताओ। फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? जल्दी से लिखो कमेंट में, जितना आप लिखेंगे उतना याद रहेगा आपको। 12 नंबर का प्रश्न है, टेलीविजन कैमरा किस पदार्थ पर रिकॉर्डिंग करता है? टेलीविजन कैमरे की अगर बात करें तो ये जो कैमरा करता है लाइट सेंसिटिव, है ना, लाइट सेंसिटिव पदार्थ पर ये जो है वो रिकॉर्डिंग करता है। इतनी बात अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न आपके डिस्प्ले पे, वीडियो रिकॉर्डिंग किस पदार्थ पर की जाती है? तो भाई साहब मैग्नेट, चुंबकीय पदार्थ पर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। डीएसएलआर का फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखो, है ना, क्या है? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, यहाँ से 2 से 3 जो है फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो याद रखेंगे। टीएलआर का भी ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, और एसएलआर का हो जाएगा सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। ट्विन मीन्स 2, है ना, ट्विन मीन्स क्या होता है? 2 होते हैं। चलिए यहाँ से कौन क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा भाई, पूछ लेगा आपसे सीसीडी क्या है, तो आप कहेंगे सर सीसीडी सेंसर हो जाएगा। कैप्चरिंग क्या है? तो आपका आंसर एक्सपोजिंग हो जाएगी, है ना। टिफ क्या है? टिफ जो है वो एक इमेज की एक्सटेंशन, इमेज का फॉर्मेट होता है। कॉन्ट्रास्ट की बात करेंगे तो विजुअल टर्म जो है कॉन्ट्रास्ट होता है यहाँ से। और 16 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, देखिएगा। हो सकता है किसी बच्चे को क्लास फास्ट लग रही हो, तो आप चीज़ों को रोक रोक करके लिख लीजिएगा या समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। 16 नंबर का प्रश्न, अंडर वाटर, पानी के अंदर जो है फोटोग्राफी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कैमरे के 2 प्रारूप होते हैं, उनमें से दोनों प्रारूप को हम क्या कहते हैं? कौन कौन से 2 प्रारूप होते हैं? तो भाई साहब एक होता है फिल्म कैमरा, दूसरा होता है डिजिटल कैमरा। क्या होता है? फिल्म कैमरा और डिजिटल कैमरा। ये क्या करता है भाई? इसकी खासियत होती है अंडर वाटर जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो 17 नंबर का प्रश्न है, सन 1978 में पोलराइड या फिर SX70 कैमरा कैसा था? तो आप कहेंगे सर ये SLR था, इसको हम सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा की संज्ञा हम देते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? तो आप कहेंगे सर कोलकाता में। कहाँ खोला गया? तो आप कहेंगे सर कोलकाता में खोला गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम फैक्ट समझते हैं, कब खोला गया? तो आप कहेंगे सर 1849 में। सेकंड फोटो स्टूडियो मुंबई में, है ना, हो सकता है आपको क्रम मिलाने को दे दे, पहला कोलकाता दूसरा मुंबई में, और सेकंड कब? तो आप 1850 में। देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है 1 ईयर का, याद रखेंगे। बंगाल में फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो आप कहेंगे सर 1836 ईस्वी में हुई। इस बात को भी अपने माइंड में सेट करके रखिएगा। 19 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, किस व्यक्ति की गुप्त रूप से जो है किसी व्यक्ति की गुप्त रूप से अगर फोटो लेने के लिए हम कैमरे का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर मिनिएचर कैमरे का नाम उसको हम देते हैं, और बहुत छोटा ये कैमरा होता है। चलिए फुटबॉल मैच का जो छायाचित्र है उसके लिए अगर हम कैमरे की बात करें तो फोल्डिंग कैमरा हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो यार लाइक कर देना, और इससे आगे के क्वेश्चन की जो क्लास है बहुत जल्द आपको मिलेगी, है ना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बहुत सारी क्लासेस हम आपको जल्द उपलब्ध कराएंगे फोटोग्राफी की, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। अब सुनो, फर्स्ट एड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध हैं, जरूर देखें, है ना। और मात्र एक क्लास में भी हमने कराया है, यानी कि पूरी मैराथन भी हमने आपको कराई है। प्लेलिस्ट एकदम बनी है, आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की भी क्लासेस हमने आपको यूनिट वाइज कराई हैं। हिस्ट्री की भी क्लासेस प्रॉपर यहाँ पे यूनिट वाइज चलती हैं। इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस हम चलाते हैं। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर हिंदी का जो बुक का नाम है सेकंड सेमेस्टर में, तो बिल्कुल सारी क्लासेस को एक बेहतरीन अंदाज में, चाहे बात करें पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की, चाहे बात करें मैथमेटिक्स की, तो सभी क्लासेस को हम एक बेहतरीन अंदाज में आपके लिए करवाते हैं। आप ज़रूर देखें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें और फैमिली बन जाएं, और एकदम से टेंशन फ्री हो जाए अपनी BSc BCom से, क्योंकि हम आपके सभी सेमेस्टर्स में काम आने वाले हैं, और सारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट को एकदम एक बेहतरीन अंदाज में हम आपके लिए कंप्लीट कराते हैं। एक बार प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा क्लास कैसी लगी।